हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम HTML के आगे पढ़ेंगे लेक्चर दैट इज कॉल्ड इनपुट कंट्रोल्स। देयर आर सर्टेन इनपुट कंट्रोल्स इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। इनपुट कंट्रोल्स क्या होते हैं? इनपुट कंट्रोल्स वो चीज़ें होती हैं जब आपने एक वेब पेज बना लिया, लेकिन उसके अंदर आपने यूज़र से कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो आप इनपुट कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनाई हुई है, आपका जो पेज है कॉन्टैक्ट अस, उसके अंदर एक फॉर्म रखा हुआ है कि जी आप अपना नाम दें, अपना ईमेल दें, अपना फ़ोन नंबर दें, और कोई मैसेज आप लीव करना चाहते हैं तो वो वेब मैसेज भी आप लीव करके जा सकते हैं। तो इस तरह के जब आप यूज़र से इनपुट लेने लेने वाले कंट्रोल्स लेने के लिए कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, तो उसको आप HTML के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंट टैग्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट लाइक तो सबसे इंपॉर्टेंट टैग यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इट्स कॉल्ड इनपुट टैग। ठीक है जी। और हमारे पास यूज़ होते हैं सेलेक्ट का कमांड टैग यूज़ होते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास बटन के टैग यूज़ होंगे कि बटन क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। तो सिंपल जो स्ट्रक्चर बनाया जाए अगर किसी भी फॉर्म का, तो उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, सो ऑन चीज़ें होती हैं। तो अगर वन बाय वन अगर लेके चलूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ रेडियो बटन। ठीक है जी। रेडियो बटन क्या होते हैं? रेडियो बटन ऐसी चीज़ होती है कि जब आपने किसी सर्टन ऑप्शंस में, सर्वल ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना हो, तब आप रेडियो बटन को यूज़ करते हैं। रेडियो बटन को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं? इनपुट का टैग लगाते हैं, उसके अंदर टाइप जो है वो आप क्या कर देते हो? रेडियो दे देते हो। ठीक है। और ये आपका रेडियो बटन तैयार हो जाता है। राइट। ठीक है। रेडियो बटन के अलावा हमारे पास दूसरे कंट्रोल्स आते हैं, डेट्स कॉल्ड मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है जी। मल्टीपल ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो चेक बॉक्स। ठीक है। चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे? वो यूज़ करेंगे जी इनपुट टाइप। ठीक है जी। चेक बॉक्स ऐसे। ठीक है। चेक बॉक्स को आपने ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इनपुट इज़ अ टैग। ठीक है। इनपुट इज़ अ सेल्फ सेंटर टैग। अब इस इनपुट टैग के अंदर आप टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो आपके पास डिफरेंट जो इनपुट कंट्रोल्स है वो बनते जाएंगे। राइट। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप इसको लिखें जी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए करेंगे जी इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो आपका क्या बनेगा? टेक्स्ट बन जाएगा आपके पास। राइट। और अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है कि वो आपके पास डिफरेंट लिस्ट आ जाती है, उसके अंदर आपने सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। राइट। इसलिए उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सिटीज़ हैं, सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, 100 सिटीज़ हो सकती हैं, 200 सिटीज़ हो सकती हैं, तो उन सिटीज़ में से किसी एक को सिटी को सिलेक्ट करना होता है। मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं किसी एक सिटी को सिलेक्ट करूँ। इसी तरह कंट्रीज़ हो सकती है, कंट्रीज़ को मैं से डिफरेंट कंट्रीज़ में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं वो सबको रेडियो बटन के अंदर डाल दूंगा तो एक लंबी सारी लिस्ट मेरे पास पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में यूज़र फ्रेंडली नहीं है वो इंटरफेस। तो आप क्या करते हो? उन तमाम लिस्ट को एक किसी लाइन के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर डाल देते हो, और जिसमें से वो यूज़र उसको क्लिक करके डिफरेंट लिस्ट नज़र आ रही होती है, उसमें से वो किसी एक को चूज़ कर सकता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि आप जो सिलेक्ट का एक टैग है उसको यूज़ करते हैं, वो आप बनाते हैं। ठीक है। और इस तरह डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके इनपुट कंट्रोल बना सकते हैं। तो इसकी जब लाइव एग्जांपल हम करते हैं, देखते हैं जी लाइव एग्जांपल में ये कैसे काम करता है। ठीक है। मेरी वही वही वेबसाइट चल रही है, वही फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड न्यू आइटम करके मैं नया पेज बना लूँगी। इसके अंदर जो रिसेंट जो आप फाइल यूज़ कर रहे थे वो भी आ सकती है। इसका HTML पेज, इसको मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल। ठीक है। माई पेज नेम, और इस पेज के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ जी इनपुट कंट्रोल ओवर लेक्चर आज। अच्छा, इनपुट कंट्रोल है। अब इसके अंदर डिफरेंट इनपुट कंट्रोल डालते जाएँ, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जी मैं नेम लेना चाहता हूँ यूज़र से। ठीक है जी। नेम लेने के लिए मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, इसके आगे इनपुट का टैग लिखा मैंने, टाइप लिखी, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया। ठीक है। फिर अपने आगे मैं चलता हूँ जी, मैंने उसका जेंडर पता करना है, तो मैंने उसको जेंडर में क्या करूँगा जी, मेरे पास दो रेडियो बटन होने चाहिए, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है। और ये आपने बंद कर दिया। इसके आगे आप लिख लें जी मेल लिखें, ये आपको ऑन ब्राउज़र नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और इनपुट का आप लिखें, कंट्रोल डालें, उसके अंदर आप टाइप दे दें। ठीक है। रेडियो, दिस रेडियो, एंड इसके आगे लिख दें जी फीमेल। ठीक है। इस तरह पेज को रेंडर करके देखते हैं कि पेज पे
क्या चीज़ शो हो रही है। जैसे नेम आ गया, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर मैं कुछ भी अपना नाम वगैरह लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास जेंडर इज़ द लेबल, उसके अगर हमारे पास रेडियो बटन आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आए, तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, मैं इसको BR का टैग यहाँ पे लगा कर नेक्स्ट लाइन पे ले आऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, नेम आ गया, जेंडर आ गया, मेल और फीमेल में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि रेडियो बटन मैंने कहा था कि किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन चूज़ हो रहे हैं, तो दिस इज़ द फ्लॉ, राइट। तो इस फ्लॉ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे एक नेम की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड नेम। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जेंडर, राइट। और एक और इनपुट टैग में बनाया हुआ है, इसके अंदर भी मैं नेम प्रॉपर्टी दूंगा, जेंडर। ठीक है, तो नेम ये जो नेम जेंडर दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेडियो बटन है ये एक ग्रुप के अंदर लाइक कर रहा है, उस ग्रुप का नाम क्या है, जेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर एक और तीसरा रेडियो बटन अगर डालूंगा तो वो भी क्या होगा, इसी ग्रुप के नाम से होगा, जेंडर के नाम से, ताकि वो उसकी जो उसकी बाउंड्री है, उसका स्कोप है, उस एक ग्रुप के अंदर ही आए। अब क्या करेगा, अब इस एक ग्रुप में से किसी एक को चूज़ करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें ये मेल और फीमेल, ये देखें मेल और फीमेल में क्या हो रहा है, आप एक वक्त में एक को ही चूज़ कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। ये मेरे पास काम हो गया, मैं BR का टैग लगाता हूँ। अगले कंट्रोल के पास जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड चेक बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी मेरी स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको मैं चेक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, डेट्स कॉल्ड चेक बॉक्स, दिस वन। ठीक है, मैं कहता हूँ C++ भी है मेरे पास, ठीक है, स्किल। और फिर मैं लिखता हूँ जी इनपुट टाइप और चेक बॉक्स। ठीक है, मेरे पास जावा की स्किल भी है। एंड देन आगे मैं दोबारा लिखता हूँ इनपुट टाइप बॉक्स, जहाँ पे लिखता हूँ C#। तो देखिए डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं आपके पास चेक बॉक्सेस डाल दी हूँ। मैं इस चेक बॉक्सेस को मैं देखता हूँ, रेंडर करता हूँ ब्राउज़र, तो ये देखिए मेरे पास सी स्किल्स आ गई। स्किल्स के अंदर मैं लिखा हुआ C++ जावा। अब मैं इसमें मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, इसको भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पर क्लिक कर सकता हूँ, इसको क्लिक कर सकता हूँ। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस को आप एक ही वक्त में चूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता। रेडियो बटन में आपने किसी एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे, या मेल होंगे या फीमेल होंगे, दोनों तो नहीं एक वक्त में हो सकते। तो इसी तरह स्किल्स हैं, चेक बॉक्सेस आप जो डालेंगे इसके अंदर, वो चेक बॉक्स जो होंगे मल्टीपल ऑप्शन को मैं चूज़ करता हूँ। स्किल्स बंदे की ज़्यादा भी हो सकती हैं, C++ में मुझे भी आती है, जावा भी आती है, एंड सो ऑन, चलता जाता है काम। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, चेक बॉक्सेस को भी देख लिया, चेक बॉक्सेस कैसे पेज पर रेंडर होते हैं। देन आगे चलते हैं, मैंने कहा था ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट वो कैसे यूज़ की जाती है, वो सिलेक्ट की कमांड से यूज़ करती है, लेट्स से कॉल्ड सेलेक्ट। इसको मैं कह देता हूँ जी ये आता है जी मेरा सिटी, हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट के अंदर जो इसका चाइल्ड जो टैग है, इट्स कॉल्ड ऑप्शन, दिस वन ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आप डालते हैं लाइक जी मैं कहता हूँ जी रावलपिंडी। ठीक है, इस ऑप्शन को दोबारा कॉपी करें, पेस्ट करें, डिफरेंट टाइम। ठीक है, इस्लामाबाद कर लें, कराची है, लाहौर कर लें, ठीक है, एंड सो ऑन, कोई भी एनीथिंग। तो ये मैं डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको डाल कर दे दिए। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चला के देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें जी सिटी, उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं क्लिक करूँगा तो देखें डिफरेंट मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एंड सो ऑन, और भी इसके अंदर ऑप्शन हम क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये भी क्या करते हैं, आप किसी एक सिंगल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिस्ट जो है वो लंबी है। अगर अभी तो मैंने 3-4 यहाँ पे सिटीज़ दिए हैं कि सारे सिटीज़ अगर आप डालना चाहते हैं तो एक लंबी नंबर ऑफ लिस्ट बन जाती है। तो वो लंबी नंबर ऑफ लिस्ट पूरे पेज पे नज़र आएगी, तो वो यूज़र इंटरेक्शन के लिए बड़ी अजीब सी है। तो उसको मैंने क्या किया, इसको रेडियो बटन के बजाय इसको मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। चूज़ इसने भी एक ही होना है, मल्टीपल ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, इसीलिए इसको मैंने लिस्ट में डाल दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, और क्या रहेगा जी हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्सेस डाल दिए, मेल डाल दिए, ये भी हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर। और हमारे पास रहेंगे बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया, यू वांट टू सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन टू सर्वर, सबमिट इन्फॉर्मेशन टू एनी डेटाबेस। ठीक है, तो आप बटन के अलावा वो काम नहीं कर सकते, तो यू नीड अ बटन क्लिक होगा तो भी आपका फॉर्म क्या होगा, वो सबमिट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं। ठीक है जी, बटन के लिए क्या करें जी, बटन का टैग आप यूज़ करें, दिस इज़ अ बटन। अब इस बटन के अंदर जो आप
फॉर एग्जांपल मैंने बटन बना लिया, इसको मैं ज़रा पेज पर रेंडर करता हूँ, कैसे नज़र आएगा, लाइक दिस वन। ठीक है जी, बटन तो आ गया लेकिन ये पता नहीं चल रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी आए, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे लिखूँ सबमिट, ये सबमिट मैंने लिखा। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो ये करेगा, इसके अंदर लिखा आ रहा है सबमिट, राइट। इसको भी नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ तो इसको मैं BR का टैग डाल देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लेके आ। अब बटन के अंदर भी 3 तरह की हमारे पास टाइप होती हैं। फर्स्ट टाइप इट्स कॉल्ड सिंपल बटन, दिस इज अ सिंपल बटन। दिस जो बटन ये वाला बटन जो है ये फॉर्म को सबमिट नहीं करता सर्वर साइड के ऊपर, राइट। एक और हमारे पास टाइप होती है दैट्स कॉल्ड, इसको मैं कहता हूँ सिंपल बटन, ठीक है। और एक टाइप होती है दैट इज कॉल्ड रीसेट, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर्म को रीसेट कर देता है। अगर फॉर्म के अंदर कोई वैल्यूज़ मैंने फिल की हुई हैं तो वो फॉर्म को ख़त्म कर देगा, वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा उसमें से। फिर मैंने टाइप लिखा हुआ है सबमिट। अब ये सबमिट जो टाइप मैंने लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म के जो अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी क्या लेके जाएगा, आपको सर्वर साइड पर लेके जाएगा, ठीक है जी। मैं सारी तो यहाँ पर डाल दिए, देखिए सिंपल बटन है, रीसेट है, सबमिट है, ठीक हो गया। अब मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म का टैग ये दिस इज़ अ फॉर्म, दिस इज़ अ फॉर्म। तो एक्चुअल में फॉर्म किधर है, ठीक है। तो जितने जो इनपुट कंट्रोल्स मैंने डाले हुए हैं तमाम इनपुट कंट्रोल सब कुछ जो है फॉर्म के टैग के अंदर आएगा। दिस इज अनदर टैग, इट्स कॉल्ड द फॉर्म टैग, दिस वन, यस। आप चाहते हो कि ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सर्वर साइड पे जाए, यू नीड दिस इनपुट कंट्रोल्स विद इन दी फॉर्म टैग। तो मैं क्या करता हूँ, सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है, आप सर्वर साइड पे भेजें या ना भेजें, इसको आप फॉर्म टैग के अंदर रखें ताकि आपकी जो स्ट्रक्चर है पता लग जाए। कोई फॉर एग्जाम्पल डेवलपर है, कोई और आपके कोड को देखे तो पता चलेगा अच्छा या दिस इज दी फॉर्म कंट्रोल्स, ये फॉर्म कंट्रोल सारे डाले में उसने, राइट हो गया। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखें चेंज नहीं आएगा लेकिन वो जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करना चला गया, ठीक है। अब मैं देखो सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें इसमें ये हो रहा है कि आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। पेज जो है आपका क्या हो रहा है जी, रिफ्रेश हो रहा है। कैसे रिफ्रेश हो रहा है, देखिए सबमिट में क्लिक किया, ये देखें आप इस जगह पर जो मैं टाइटल जो है इनपुट कंट्रोल इसको इस पर फोकस करें। जब मैं सबमिट का क्लिक करूँगा देखें वो चीज़ रिफ्रेश होगी, दिस वन, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ मेल फीमेल चेक बॉक्स और अब मैं सबमिट का क्लिक करता हूँ तो आपके पास देखें ये ऊपर जो इसकी URL है वो भी चेंज हो रही है, जेंडर ऑन और ऑफ जो भी एनीथिंग एल्स, और आपने जो वैल्यू डाली भी वो भी रिफ्रेश होगी, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, आप किसी और बटन के ऊपर देखते हैं मेल फीमेल रीसेट रावलपिंडी, और आपने कराची किया आप रीसेट कर देते हैं। जब आपने रीसेट किया देखें आपका जो फॉर्म के अंदर जितनी वैल्यू पड़ी हुई है वो सारी रीसेट होगी, ठीक है। और अगर सिंपल बटन की बात करें कुछ भी नहीं करता, दिस सिंपल बटन इज यूज फॉर जावास्क्रिप्ट। जब आप आगे जावास्क्रिप्ट मैं इंशाल्लाह जो लेक्चर दूंगा जावास्क्रिप्ट को उसके अंदर बताऊंगा कि सिंपल बटन वहाँ पे यूज़ होगा। सबमिट बटन जो यूज़ होता है अगर फॉर्म के आपने वैल्यूज़ को उठाकर आपने सर्वर साइड पे भेजना होता है आप सबमिट का बटन यूज़ करते हैं। रीसेट का बटन के किस लिए यूज़ होता है कि अगर आपने जो वैल्यूज़ डाली हुई हैं इसके अंदर कोई चेक आपने लगाई हुई है लिखे हुए हैं आपने, आप चाहते हो कि यार मेरे से गलती होगी, आई वांट टू रिफ्रेश माय फॉर्म, तो आप क्या करें सिंपल रीसेट पर क्लिक कर दें। जब रीसेट पर क्लिक करेंगे उस तमाम जितनी जो चीज़ें लिखी हुई हैं फॉर्म के अंदर जो रेडियो बटन सेलेक्ट हुए हैं चेक बॉक्स सेलेक्ट हुए हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। अच्छा अब क्या बात हुई, अब मैंने आपको बता दिया तरीका कि बटन को कैसे रिप्रेजेंट करें। बटन का तरीका एक और तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि मैं इसको इनपुट टैग के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है जी। किस टैग के थ्रू, इनपुट टैग, बटन यूजिंग इनपुट टैग। अब इनपुट टैग के थ्रू कैसे करूँगा जी, इनपुट टाइप बटन, ठीक है, दिस इज अ सिंपल बटन। अब जब इसको क्रिएट किया देखिए आपके ब्राउज़र पे नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया है यहाँ पे बटन आ रहा है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा, तो मैं इसके लिखूँगा जी वैल्यू, इट्स सिंपल बटन, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखेंगे सिंपल बटन आ गया, ये कुछ भी नहीं कर रहा। इसी तरह मैं इसी को मैं कॉपी करता हूँ और डिफरेंट इसके अंदर टाइप चेंज करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूँ सबमिट, ठीक है, इसको मैं कर दूँगा रीसेट, ठीक है। बात वही है जो आपने बटन में दिया हुई थी वैल्यू वही इसमें भी आप कर सकते हैं, सबमिट बटन, ठीक है। इसका क्या लिखूँ जी मैं, रीसेट बटन, रिफ्रेश किया और आपके पास तीनों बटन वैसे बन गए जैसे कि आपने ऊपर बनाए हुए। तो आपने इनपुट के टैग के थ्रू भी बटन बना सकते हैं प्लस आप बटन के टैग के थ्रू भी बटन बना सकते हैं। तीनों के अंदर जो टाइप्स हैं वो सेम है, सिंपल है उसके अंदर भी रीसेट है, उसके अंदर भी आप सबमिट है। तो दिस इज़ दी कंप्लीट फॉर्म
और इसके अंदर जो बेसिक जो जितने भी कंट्रोल्स मैंने बता दिया, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होते हैं, रेडियो बटन यूज़ होते हैं, चेक बॉक्सेस यूज़ होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है यूज़, और एट द एंड इज़ अ बटन। और इन तमाम कंट्रोल्स को आपने कहाँ पे रखना होता है, इन तमाम कंट्रोल्स को आपने ए फॉर्म का जो टैग होता है उसके अंदर रखना होता है, जो कि मस्ट होता है किसी भी इनपुट कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनपुट्स जो कितने भी कंट्रोल्स है वो आपने सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। HTML जो मेरे ख्याल में आपने काफ़ी हद तक अगर प्रैक्टिस की है साथ साथ, तो अब स्ट्रक्चर करने के बाद जो नेक्स्ट जो टास्क होता है, दैट्स कॉल्ड डिज़ाइनिंग ऑफ द पेज, कि पेज की डिज़ाइनिंग कैसे की जा सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टाइलिंग के ऊपर बात करेंगे, स्टाइलिंग कौन कौन सी किस्म की होती है, कौन सी टाइप्स हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।